ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया था और टोटल 35 मिनट का वीडियो बन गया था। तो इसलिए हमें वीडियो में कुछ ब्रेक लेना पड़ा ताकि ये सेकेंड पार्ट है लिस्ट का। तो मैं आपको जो बाकी रह गया था उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर भी लिस्ट का जो है कुछ पार्ट्स और बनेगा वीडियो, क्योंकि वो काफ़ी मैंने काफ़ी डिटेल्स में मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो बाकी है मैं उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो देखो, मैं कोड एडिटर में आ गया हूँ, उसी फाइल में लिस्ट डॉट पी वाई का जो हमारा फाइल था। अब मैं क्या करूँगा, इनको कमेंट कर दूंगा। जो हमारा एक लास्ट लिस्ट हमने जो बनाया था इसको कॉपी करूँगा। और आपको, अगर आपने अभी तक मेरा पुराना पहले वाला जो लिस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना, क्योंकि उसे देखने के बाद ही ये समझ में आएगा। तो आपको याद होगा मैंने लिस्ट कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। माई लिस्ट, और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में बनता है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर मैं आइटम डाल देता हूँ ए बी एंड सी डी और ई। तो हमारा एक लिस्ट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊंगा, जैसे आपको याद होगा कि इफ कंडीशन जो होता है, इफ स्टेटमेंट, उसमें कैसे लिस्ट को यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अगर आपको लिस्ट के अंदर चेक करना है कि क्या बी इसके अंदर है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो आप इफ के द्वारा कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इफ मैंने आपको इफ एल्स के बारे में बताया था काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बना के। तो आप, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तो हाँ, अब मैं इफ में आता हूँ। तो इफ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इन, और यहाँ पे लिस्ट का नाम लिख दूंगा, तो माई लिस्ट। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा यस बी इज देयर इन लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट नो बी इज नॉट देयर इन लिस्ट। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा इफ है यहाँ पे रन होगा, और देखिएगा कि क्या बी इस लिस्ट के अंदर है। अगर है तो यस, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर नहीं है तो ये वाला प्रिंट करेगा। तो मैं आपको टर्मिनल में जाता हूँ, क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और लिस्ट डॉट पी वाई। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे यस आ रहा है, क्योंकि हमारा बी जो है ये वाला हमारा यहाँ पे है लिस्ट में। अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाइथन, तो आपको पता है कि पाइथन इसके अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं इस बी वाले को हटाकर और यहाँ पे पाइथन डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा पाइथन तो नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ये वाला हमारा आके चेक प्रिंट कर दिया। तो आप, आई होप आपको समझ में आएगा कि इफ एल्स का लिस्ट में कैसे यूज करते हैं हम। तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको एक लूप के द्वारा भी आपको समझाता हूँ। तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मतलब कमेंट कर लेता हूँ, आप थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कर लो। आप क्या करो कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स डालो, आप उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ को दिखाने लगूँ तो वीडियो और लंबा बनेगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो बनने पर कोई पसंद नहीं करेगा। तो आप थोड़ा इसको देखो, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। आपको मैं लूप के द्वारा इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले वाला जो लिस्ट का एग्जाम्पल था इसको कॉपी कर और मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे, आपको याद होगा फॉर लूप भी आपको मैंने बता चुका हूँ। तो अभी तक आपने वो भी वीडियो नहीं देखा तो आप फॉर लूप का वीडियो देख लो, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमें ये वाला लिस्ट को हमें प्रिंट करना है वन बाय वन कंसोल में। तब करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइटम इन, और उसके बाद माई लिस्ट। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। रुक जाओ आप एक मिनट। तो हो क्या रहा है, देखो, फोर के अंदर हमारा जो ये वाला आइटम है ये इधर से आ रहा है। ये वाला प्रिंट लिस्ट है जो इधर आ जाएगा, और वन बाय वन जो आइटम है इसके अंदर ए बी, ये जो आइटम इसके अंदर जो भी रहेगा वो आकर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो मैं आपको कंसोल में जाता हूँ, टर्मिनल क्लियर करके और लिस्ट डॉट पी वाई लिख कर प्रिंट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वन बाय वन प्रिंट हो गया, ए बी सी डी ई। तो इस तरह ये फोर लूप काम करता है। आप एक रेंज के द्वारा भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कमेंट कर देता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आपको रेंज भी बताया था, आई इन रेंज, ओके। तो इसके अंदर हमें डालना होता है नंबर की कहाँ तक इसको रेंज, मतलब कहाँ तक हमें चाहिए नंबर। तो हमें क्या चाहिए, हमारा इसका रेंज चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए। तो हमारा लेंथ आपको मैंने बताया था कि क्या चाहिए, एल ई, उसके अंदर माई लिस्ट को डाल दूंगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, आपको मैं प्रिंट करता हूँ आई, ठीक है। आप देखो कि हमारा इसका जो लेंथ होगा
वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 2, 4, 5 इसका है, तो 5 आइटम आप देख सकते हो, इसका लेंथ है। अब क्या होगा कि ये हमारा आई जो है, हमारा इसका पोजीशन दे रहा है, इंडेक्स की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमारा प्रिंट कंसोल में टर्मिनल में हो गया 0, 1, 2। अब मैं इसको इंडेक्स के तौर पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था, माई लिस्ट के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालकर और आप यहाँ पे 0, 1, 2 जो भी कुछ है इंडेक्स हमारा डाल सकते हो। उसी तरह हमारा यहाँ पे जो 0, 1, 2 मिल रहा है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या होगा कि हमारा जो है ये इंडेक्स के तौर पे उसको एक्सेस करके हमें दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेम आउटपुट प्रिंट हो चुका है, जो कि हमारा यहाँ पे आपको करके मैंने दिखाया था, आपको याद होगा। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। फिर एक और तरीका है कि व्हाइल लूप के द्वारा आप कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी करके दिखा सकता हूँ। आपको जो सबसे आसान लगे यूज करने में, आप वो यूज करो। तो व्हाइल लूप में आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे आई इक्वल टू पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और फिर हमें एक व्हाइल लूप का डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पहला आपको छोटा सा एग्जांपल देके फिर आपको उसको वहाँ पे मैं ले जाऊँगा। तो देखो, आपको याद होगा कि यहाँ पे मैं अगर 5 डाल दूँ और प्रिंट करूँ आई को, तो आप मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको प्रिंट करता हूँ। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया था मिस्टेक, आई को इंक्रीमेंट नहीं किया था। आपको याद होगा कि आई को इंक्रीमेंट करना होता है। अब टर्मिनल को मैं प्रिंट क्लियर करके प्रिंट करूँगा, तो आप देख सकते हो कि हमारा 0 से 4 तक आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन रखा है। उसी तरह हमारा अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट का हमें लेंथ चाहिए। तो क्या करना होगा, एल लेन के अंदर हमारा माई लिस्ट को डाल देंगे, तो हमारा उसका लेन टोटल इंडेक्स आ जाएगा। तो देखो 0 से लेके 4 तक हमारा आ गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडेक्स के तौर पे यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो माई लिस्ट मैंने आपको समझाया था क्या है, कैसे करना है यहाँ पर। अ, हाँ, तो आपको मैंने अभी यहाँ पे समझाया था ये वाला। तो वैसी तरह आपको यहाँ पे भी है, ये आई यहाँ पे आ जाएगा और 1 बाई 1 इसके अंदर इंडेक्स में जाकर ये प्रिंट कर देगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो आप देखो कि ए से लेकर हमारा ई तक प्रिंट हो चुका है। तब आपको ये समझ में आ गया कि लूप में इसको यूज़ कैसे करते हैं, और मैंने ईफ के बारे में भी बता दिया। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं नीचे आकर और क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी कैसे करते हैं लिस्ट का। मतलब ये एक हमारा लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिस्ट को कॉपी कैसे करेंगे, देखो हम मैं आपको एक वैलिड तरीका बताता हूँ। दो तरीके हैं कॉपी करने का। मैं क्या करता हूँ, ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फिर उसके बाद माई लिस्ट जो है डॉट कॉपी, ये हो गया। अब उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा ए को, तो मैं टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो आप देखो कि हमारा जो यहाँ पे मैंने ए प्रिंट कराया था वो प्रिंट हो गया। सेम इसका जो कॉपी है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉपी का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। माई लिस्ट डॉट कॉपी, और इसको ए के अंदर स्टोर करके मैंने ए को प्रिंट कर दिया, तो हमारा सेम रिजल्ट आ गया जो कि माई लिस्ट के अंदर है। ये हमारा एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका एक ये भी है, जैसे कि मैं बी नाम का बना लेता हूँ। अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट के अंदर पैरेंथेसिस देकर माई लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूँगा, तो आप देखना हमारा सेम, हाँ सेम हमारा आउटपुट आ गया है टर्मिनल में। तो एक ये भी तरीका है, तो मैं जनरली ये यूज करता हूँ, कभी कभी ये भी। तो आप देख लो, आप दोनों मेथड जानना ज़रूरी है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया कि कॉपी कैसे करते हैं लिस्ट को। अब आता है कि ज्वाइन कैसे करते हैं। देखो मैं इसको सॉरी कमेंट कर देता हूँ, इसको कॉपी करके फिर इसे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं। पहले आप दूसरा लिस्ट को ज्वाइन करने से पहले, अभी तक मैंने जो जो बताया है इफ़ के बारे में इस वीडियो में या फोर लूप के बारे में, आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। और इस कॉपी वाले लिस्ट को, कि लिस्ट को कैसे कॉपी करते हैं, फिर आप इस आगे वीडियो को देखना। नहीं तो अभी तक आप वीडियो को पॉज कर दो, उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करके आ रहे हो। अभी जो जो अभी तक मैंने बताया, वीडियो को रोक कर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं। देखो दो लिस्ट है हमारे पास, एक ये लिस्ट है, मैं इसको दे देता हूँ फर्स्ट। आपको याद होगा मैंने आपको लिस्ट एक्सटेंड बताया था, तो मैं अभी आपको एक और अच्छे से बताता हूँ। ये सेकेंड लिस्ट है हमारा, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। अब हमारा ये है, अब इसको आप
लिस्ट को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसका दो तरीका है। आ, देखिए, हाँ, दो तरीका है। तो नहीं, तीन तरीका है, मैं आपको तीनों करके बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। तीन, हाँ, तीन ही तरीका है। तो मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। ये एक तरीका ये है कि आप फर्स्ट और सेकेंड को कॉपी कर लो, ठीक है। प्लस ऐड कर दो। अब इसको मैं ए को प्रिंट करूँगा, टर्मिनल को क्लियर करके मैं प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये लिस्ट एक तैयार होके बन गया है, जिसके अंदर हमारा दोनों लिस्ट का डेटा आ चुका है। फर्स्ट में फर्स्ट वाले का, और उसके बाद सेकेंड, दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखा रहा है। एक ये तरीका हमारे पास हो गया। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था एक्सटेंड का। तो मैं क्या करूँगा, बी नाम का बना लूँगा, और फर्स्ट डॉट एक्सटेंड, आपको याद होगा कि मैंने आपको करके दिखाया था। काफ़ी डिटेल्स में बताया था इसके पार्ट 1 वाले वीडियो लिस्ट में। अगर मैं यहाँ पे बी को क्योंकि हमारा ये वाला बी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टर्मिनल क्लियर करके फिर से, उप्स, हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ऐसे नहीं होता है ये। यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिखना होगा। आपको मैंने बताया था एक्सटेंड, लिस्ट एक्सटेंड एक्सटेंड के बारे में आपको फर्स्ट वाले वीडियो में, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो होता है क्या है कि ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसके अंदर एक्सटेंड करना होता है जो भी आपको लिस्ट चाहिए। तो मैंने सेकेंड वाला को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, मैं फर्स्ट वाला को प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि ये सेकेंड वाला जो है फर्स्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो एक ये तरीका हो गया ऐड करने का। और अगर आपको सेकेंड वाला के अंदर फर्स्ट को ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड के अंदर आपको ये करता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेकेंड लिखना होगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो देखो 1 2 स्टार्टिंग, क्योंकि ये फर्स्ट में सेकेंड आ रहा है, फिर उसके बाद इसने फर्स्ट वाले को उसके अंदर ऐड किया है। तो ये तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया ऐड करने का। तो मैं इन दोनों को अभी कमेंट कर देता हूँ। आपको एक और तीसरा तरीका बताता हूँ, जो कि है फोर लूप का। अब यहाँ पे फोर लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आइटम इन। देखो, अब हमें ये यहाँ पे समझना है कि ये जो आइटम है फर्स्ट में ऐड करना है, सेकेंड वाले जो आइटम को फर्स्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें सेकेंड लिखना होगा, और उसके बाद हमें लिखना होगा फर्स्ट डॉट अपेंड। आपको याद होगा अपेंड में जो मैंने बताया था, जो कि आइटम जाके ऐड होता है लिस्ट के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ये जो हमारा सेकेंड वाला आइटम है, 1 बाई 1 जो आएगा, हम फर्स्ट वाले के आइटम में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइटम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट। तो अब मैं टर्मिनल क्लियर करके मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला आइटम था वो तो रहेगा ही। उसके बाद ई के बाद हमारा जो है 1 बाई 1 आइटम जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 5 तक यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि लिस्ट को ज्वाइन कैसे करते हैं, 3 तरीका बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा। और आप थोड़ा इसको भी अभी थोड़ा मतलब वीडियो को रोककर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि सॉर्टिंग, आपको याद होगा कि लिस्ट सॉर्ट कैसे करते हैं। तो लिस्ट सॉर्ट के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और एक नया लिस्ट बनाऊंगा, इस पर कॉपी नहीं करूँगा मैं। एक नया लिस्ट बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर मैं एक पूरा मैं इधर उधर से इसमें दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी सॉर्ट करने वाले हैं ना हम लोग। सी, उसके बाद हमारा क्या होगा, ए बी सी डी, और ई डाल देता हूँ लास्ट में, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो इधर उधर से इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे सॉर्ट करना है। तो देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो मैं अब इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो असेंडिंग होता है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब हमें इसको सॉर्ट करना है। तो देखो, माई लिस्ट, उसको जिसको सॉर्ट करना है उसके लिस्ट का नाम, उसके बाद एस ओ टी सॉर्ट लिख कर फिर उसके बाद आपको प्रिंट करना है माई लिस्ट। अब मैं इसको टर्मिनल में जाके इसको क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ए बी सी डी ई आ गया, ये शॉर्ट हो गया। जबकि हमने स्टार्टिंग में बी डी लिखा था, तो ये असेंडिंग में हमारा शॉर्ट हो गया, यानी कि नीचे से ऊपर। वो जैसे होता है ना ए बी सी डी, वैसे जा रहा है। अगर आपको इसको डिसेंडिंग में करना है तो उसको यहाँ पे आपको ये लिखना होगा इसके अंदर,
मैं इसको रहने देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार और लिख के दिखाता हूँ। तो लिस्ट का नाम आपको लिखना है और डॉट सॉर्ट के अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू आपको लिखना है। तब क्या हाँ, अब क्या होगा कि ये उल्टा की तरफ होगा, ई डी सी बी ए, आप टर्मिनल में देख सकते हो। तो इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं। तो दोनों में यही फर्क है। आपको अगर डिसेंडिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे रिवर्स लिखना पड़ेगा। हाँ, तो हमें यहाँ पे रिवर्स लिखना होगा। तो असेंडिंग इसको बोलते हैं, उप्स मेरा माउस को क्या हो गया, हाँ, इसको असेंडिंग बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। तो ये शॉर्ट का तरीका हो गया आपको। अब उसके बाद मैं आपको रिवर्स का बताता हूँ। और कुछ बाकी है क्या यहाँ पे? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट का, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ स्ट्रिंग लिया था, ठीक है। अगर मान लो कि चलो कि हमारा एक इंटीजर वैल्यू हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीका से, रुक जाओ। हमारे यहाँ बस आप याद रखना, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास इंटीजर हो, ये तो अभी स्ट्रिंग था, अब इंटीजर का मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। माई इंट, अब उसके बाद मैं इसको 2 5 1 3 एंड 4 करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, माई इंट करके सॉर्ट करूँगा। ये हमारा याद होगा आपको, असेंडिंग था, ठीक है। माई इंट, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। हाँ, टर्मिनल क्लियर करके मैं प्रिंट करूँगा, तो आप देखो कि हमारा 1 2 3 4 पर ये असेंडिंग में हो गया। अब मुझे ये डिसेंडिंग में चाहिए, तो आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना होगा। आपको याद होगा, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये डिसेंडिंग में हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और एक और प्रॉब्लम जो होता है, मैं आपको वो भी करके बताता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के भाई कुछ नहीं होने वाला, आप बस वीडियो देखते रह जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करो और बहुत करो, जितना आप करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनोगे। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया। अब यहाँ पे देखो कि आपको ये जो है अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कट करके नीचे लाता हूँ, क्योंकि ये नीचे लाता हूँ, ठीक है। आपको अभी मैं बताया, टर्मिनल क्लियर करते प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये रिवर्स वाला को अभी हटा देता हूँ, इसका भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और माई लिस्ट रहने देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, टर्मिनल को क्लियर करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देखो कि हमारा ए बी सी डी ये नॉर्मली प्रिंट हो रहा है। अगर मान के चलो कि हमारा ये डी कैपिटल है, ठीक है, और सी भी कैपिटल है, सी। अब आप गेस करो कि क्या होगा, क्या है सही प्रिंट करेगा, मतलब सही हमारा डेटा आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैपिटल था डी और सी, तो यहाँ पे पहले उनको कर दिया, सी को पहले डाल दिया, फिर डी को, फिर इस जो स्मॉल लेटर है, फिर उनमें वो जाकर उनको ऑर्डर किया, सॉर्ट किया। तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो। अगर ये आप ये प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, तो आपको करना क्या है, इसके अंदर जाना है। ये जो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। तो माई लिस्ट के अंदर डॉट शॉर्ट के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर की इक्वल टू एस टी आर डॉट लोअर, ठीक है। अब क्या होगा, मैं करके दिखाता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी डी और ई हमारा सब सही से काम कर रहा है। मैं आपको क्लियर करके एक बार दिखाता हूँ। तो ए बी ये जो हमारा स्मॉल था वो भी काम कर रहा है, और सी ये सब ऑर्डर में आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये सॉर्ट करने के टाइम ये सभी जो यहाँ पे है डेटा, वो सभी को लोअर में कन्वर्ट करके उसके बाद सॉर्ट कर रहा है, फिर जैसे कि तैसे हमारा डेटा को वापस कर रहा है। मतलब पहले उसने उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया सभी सी और डी को, फिर वो उसको सॉर्ट करने के बाद हमारा डेटा को जो है उसने जैसे था वैसे ही को वापस कर दिया। तो आप देख सकते हो, इसलिए हमारा इस बार डेटा सही काम कर रहा है, ए बी सी डी। तो इसलिए अगर आप स्ट्रिंग के साथ सॉर्ट कर रहे हो, तो आप ये ज़रूर एक बार डालो, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल है। तो ये हो गया। अगर आपको इसके अंदर रिवर्स का यूज करना है, मतलब ई के तरफ से वापस आना है उल्टा, तो आप वो भी कर सकते हो, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो आप करोगे तो आप देख सकते हो ई सी ई डी सी बी, तो हमारा ये भी काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर देखता हूँ ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा, तो मैं आपको लिस्ट कंप्रेशन के बारे में बता देता हूँ।
या मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है, मुझे काफ़ी फेवरेट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उसका हेल्प करूँगा आपका। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो। तो थैंक यू भाई। अगली वीडियो में मिलता हूँ और इससे भी शानदार टॉपिक पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।